Welcome students to our channel Azuto Education. Now exercise 7.4 9th class and book है आपकी NCERT. ठीक है. इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक दो थ्योरम पढ़ लेते हैं. ठीक है. ये सबसे पहली थ्योरम है रूल है ये एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर. ठीक है. एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर. ठीक. के बड़ा जो एंगल बड़ी साइड के अपोजिट होगा ना तो वो बड़ा ही होगा. ठीक है. सेकंड आपके पास है उल्टा इसका कन्वर्स भी यूज होता है. एंगल अपोजिट टू तो आप यूं भी कह सकते हैं द साइड अपोजिट टू larger angle is larger. के जो साइड बड़े एंगल के अपोजिट है वो सबसे बड़ी है और जो एंगल बड़ी साइड के अपोजिट है तो वो सबसे बड़ा एंगल है. सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC. मान लेते हैं कि ये आपका है 150 डिग्री. दिस इज 30 तो पूरा ही हो जाएगा फिर 20 डिग्री एंड दिस इज 10 डिग्री. तो जो लार्जर एंगल है लार्जर एंगल इज 150 डिग्री. 150 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है? AC. तो AC जो है ना वो पक्का बड़ी है. AC बड़ी है आपकी BC से और BC बड़ी है आपकी AB से. क्योंकि 150 डिग्री बड़ा है 20 से और 20 डिग्री बड़ा है 10 डिग्री से. ठीक है. तो रूल यही है कि जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड बड़ी ही होगी और जो छोटा है उसके अपोजिट साइड छोटी ही होगी. एक और रूल है इसमें हमारे पास जो हमें पढ़ना है, फिर हम एक्सरसाइज कर लेंगे. ठीक है. बड़े आराम से. रूल ये है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है. कैसे लिखेंगे इसको हम थर्ड रूल को? द सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always greater than third side. कोई भी दो आपकी मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है A, B और C. यहां अगर हम करें AB प्लस BC तो वो बड़ा होगा आपका AC से. अपन ले लें BC प्लस AC तो ये बड़ा होगा आपका AB से. ठीक है. और कौन सा रह गया भाई? AC प्लस AB
ये बड़ा होगा आपका BC से। यानी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड पकड़ो, उनका सम आप करो, वो थर्ड साइड से आपको क्या मिलेगा? बड़ा मिलेगा। तो रूल क्या है इसमें? पहला, बड़ी साइड के अपोजिट एंगल बड़ा ही होता है और बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी है। ट्रायंगल में आप किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करो तो जो सम है वो थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा। इन्हीं पे बेस्ड हम अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब जो रूल्स हम पहले से जानते हैं ट्रायंगल्स के, वो तो हम अप्लाई करेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इनसे ही काम चलने वाला नहीं है। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is that show that in a right angle triangle the hypotenuse is longest side. यू कह रहा है कि किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, सपोज यू हैव ABC, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। ये पता है अपने को भाई, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट ही होता है, बड़ा होता है। लेकिन अपने को इस बात को प्रूव करना है तो एंगल की हेल्प से कर लेंगे, क्योंकि साइड को बड़ा प्रूव करना है तो एंगल को बड़ा प्रूव कर देंगे, उसके अपोजिट वाली साइड अपने आप बड़ी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। यस और नो? एंगल A प्लस इट इज 90 डिग्री, एंगल C अपने को पता नहीं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है और अकेला B खुद 90 डिग्री है। तो मान लो B के पास 90 रुपए हैं, A और C के दोनों के रुपए मिलाओ तब 90 बनते हैं। तो सीधी सी बात है, B के पास A से भी ज्यादा रुपए हैं और B के पास C से भी ज्यादा रुपए हैं। फैक्ट है भाई। तो आप क्या कहेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल B is greater than angle A and angle B is greater than angle C. ठीक है, therefore AC is greater than AB and AC is greater than BC. क्यों भाई? AC दोनों से बड़ी क्यों होगी? अबे एंगल बड़ा है तो एंगल के अपोजिट वाली साइड बड़ी रहेगी अपने आप ही, रूल है भाई। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट। अब वी गो फॉर सेकंड। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन इजी क्वेश्चन। कह रहा है ट्राइंगल ABC थी तुम्हारे पास, तुमने क्या किया? AB को आगे बढ़ा दिया P तक, AC को आगे बढ़ा दिया Q तक। जब इनको बढ़ा दिया तो ऐसे बढ़ाया कि एंगल PBC जो है वो छोटा हो गया एंगल QCB से। ये गिवन है, ये रहा PBC। काहे डर रहे हो भैया? ये रहा QCB। ठीक है, प्रूव करना है कि आप ऐसा प्रूव कर दो कि AC जो है वो AB से बड़ा है। ठीक है, अगर AC AB से बड़ा है तो AC के अपोजिट जो एंगल है वो AB के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। इसको मैं 1 ले लेता हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। गिवन क्या है? PBC यानी एंगल 1, QCB यानी एंगल 2। यानी हमें पता किस बात का है? वी नो एंगल 1 जो है वो 2 से छोटा है।
आगे बढ़ाते हैं। आप बताओ मेरे को कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा भाई? 180 डिग्री का है लीनियर पेयर्स। क्या? लीनियर पेयर्स। तो सीधी सी बात है, एंगल 3 कितना हुआ? 180 में से एंगल 1 घटा लो, ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 2 जो है, इसका सम कितना बनता है? 180 डिग्री। यहां से एंगल 4 अगर कोई निकाले तो 180 माइनस एंगल 2। यस। अब एक बात बताओ, ये है 180 रुपया। कौन है भाई? 180 रुपया। ये जो एंगल 1 है ये छोटा है एंगल 2 से, तो 180 में से छोटा घटेगा यानी कम घटेगा तो ज्यादा रहेगा ना। सिंपल बात है यार। 180 मान लो एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री है और जो एंगल 2 है वो 50 डिग्री है। तो 180 में से 30 घटेगा तो 150 बचेगा और 180 में से 50 घटेगा तो 130 बचेगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 छोटा है एंगल 2 से, इसीलिए 180 में से 1 घटा दोगे तो बड़का हो जाएगा। 180 में से आप 2 घटा दोगे तो से बड़का हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 180 माइनस 1 कितना है रे? एंगल 3। एंगल 3 जो है वो बड़का हो जाएगा एंगल 4 से। आए? समझ रहे हो? तो एंगल 3 के अपोजिट जो साइड है वो AC है, वो बड़का हो जाएगा AB से, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे? द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल। बस, ठीक। काम इसमें एक ही बात करेगी। 180 में से कम घटाओगे तो ज्यादा बचेगा, 180 में से ज्यादा घटाओगे तो कम बचेगा। 1 कम है और 2 ज्यादा है, तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। इसलिए बड़का हो गया। गो फॉर नेक्स्ट। चलो बेटा आगे चलते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पता नहीं क्यों इतने आसान सवाल दे देते हैं। ये जो चित्र आपके पास है मित्र, इसमें देखो B जो है वो छोटा है A से, ऐसा उसने दिया है, और जो C है वो छोटा है D से, ठीक है। हमको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि AD जो है वो छुट्टन है BC से। ये हमारा प्रूफ रिक्वायर्ड है। अब सुनिए, बिकॉज एंगल B छुट्टन है एंगल A से, देयरफॉर आपका जो OA है वो बड़का है, नहीं सॉरी छोटा है OB से। B के अपोजिट OA है, A के अपोजिट OB है, तो छोटा का सामने छोटा, बड़का का सामने बड़का, ठीक है लड़का। दूसरा हमें क्या दिया था? बिकॉज एंगल C इज लेस देन एंगल D। तो अब बताइए मेरे को, OD जो है वो छोटा हो गया आपका OC से, ये दूसरा है। अब हमका तो OA, OB, OD, OC थोड़ी प्रूव करना है, हमको तो AD छोटा BC से प्रूव करना है। लेकिन एक बात बताओ, AD जो है वो OA प्लस OD है ना, और जो आपका BC है वो OB प्लस OC है। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो OA प्लस OD हो जाएगा, OA प्लस OD और OB प्लस OC। OA प्लस OD जो है वो कितना बन गया भाई? AD। और OB प्लस OC कितना बन गया? BC। यही प्रूव करना था। हेंस
प्रूव्ड, बहुत आसान है। तो अब है हमारे पास 7.4 क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है। हमको गिवन है कि ए बी, इस फिगर में ए बी सबसे छोटा है, छोटा भाई है सबसे, याद रखना। सी डी है सबसे बड़का, सी डी दिख भी रहा है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। हमको जो प्रूव करना है वो ये है कि एंगल ए जो है वो बड़ा है सी से और एंगल बी जो है वो बड़ा है डी से। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ए बड़ा है सी से, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे, बोलेंगे ज्वाइन ए एंड सी। तो इससे क्या सीन क्रिएट होगा, E1 ले लो, E2 ले लो, E3 हो गया और E4 हो गया। तो एक बात बताइए, हमारा जो ए बी है वो छोटा है ना BC से, क्यों? खुद बताया है भाई, ए बी स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। तो ए बी BC तो छोटा ही रहेगा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है भाई। ए बी के सामने पड़ता है एंगल 3, BC के सामने पड़ता है एंगल 1। सीधी सी बात है, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा। इसको रख लेते हैं। अब उधर देखिएगा, जो आपका CD है, कौन है? CD सबसे बड़ा साइड है, तो CD जो है वो AD से बड़ा है। CD आपका AD से बड़ा है। कैसे पता चला? अबे गिवन है भाई, CD लॉन्गेस्ट, ऐसा उसने खुद बताया, हम नहीं कह रहे हैं। CD के सामने देखो बेटा कौन सा एंगल पड़ता है, 2। AD के सामने देखो बेटा कौन सा एंगल पड़ता है, 4। ठीक। अब पता क्या करो, हमें एंगल A बनाना है ना, तो A तो 1+2 होगा। तो जो फर्स्ट है ना, उसको पलटी लगा के लिख लेते हैं। ऐसे लिख लो कि जो एंगल 1 है वो जो है बड़ा है एंगल 3 से। देखो ये यूं का यूं लिखा मैंने, समझे? अबे 3 छोटा है 1 से, तो 1 बड़ा है 3 से। ये फर्स्ट है। और एंगल 2 बड़ा है एंगल 4 से, इसमें कोनो समस्या नहीं है, ये हम सीधा लिख लेते हैं। अब इनको हम कर देते हैं ऐड, ठीक है बेटा? अरे बोले नहीं, ठीक है ना? ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बढ़कर रहे एंगल 3 प्लस एंगल 4। अरे तो 1 + 2 क्या हुई? एंगल A बढ़कर रहे एंगल C से। बस इतना ही तो बात है, ठीक है? डन डना डन, हेंस प्रूव्ड। ठीक। अब सेकंड पार्ट करेंगे। तो ABCD, अच्छा देखो इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने फिगर दोबारा वही बना दिया। अब हम B एंगल को बड़का प्रूव करेंगे, यानी बड़ा प्रूव करेंगे D से, समझ रहे हो? हाँ। तो जब हमने A को C से बड़ा प्रूव किया था तो मैंने A और C को मिला लिया था। अब मैं दूसरा पार्ट करूंगा तो B और D को मिला लेता हूं, सेकंड पार्ट। तो बेटा यहां देखो, ये एंगल भी बट गया, इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है? प्रोग्राम वही है। आपका जो AB है वो छोटा है ना AD से, आप मारेंगे कंटाप, ठीक है? अब AB AD से छोटा है, क्यों है? क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है, अभी तो बता रहे, गिवन है भाई।
AB के सामने अब हो गया 3 और AD के सामने हो गया एंगल 1। लो इसको रख लेते हैं, छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा, घबराओ मत। उसके बाद अब मेरे को एक बात बताओ, आपका जो CD है वो बड़ा है ना BC से? CD बड़ा है BC से, क्यों? CD स्मॉल, CD लॉन्गेस्ट है, CD लॉन्गेस्ट है, ठीक। CD के सामने कौन है? एंगल 2 बड़ा है। BC के सामने कौन है बे? एंगल 4। ये लो, अब वही आपको कॉम्बिनेशन देखना है। 1 में 2 ऐड होगा ना, तो 1 और 2 एक ही तरफ होना चाहिए। इन दोनों में 1 और 2 एक ही तरफ होना चाहिए। अब 1 इस तरफ पड़ा है, 2 इस तरफ है, तो जोड़ेंगे कैसे? टेंशन ही आ जाओगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंगल 1 को इस तरफ लिख लेते हैं और ऐसा लिख लेते हैं। एक ही बात है, 1 बड़ा है 3 से भाई, हम भी ने 1 बड़ा है 3 से लिखा है, बदल थोड़ी दिया है। ऐसे ही दूसरा ले लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इनको कर लेते हैं ऐड। तो 1 + 2 बताओ कितना हो गया? एंगल B बड़ा हो गया। 3 + 4 कितना हो जाएगा? एंगल D, ठीक। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, ठीक है। डन डन डन। थोड़ा स्लो इसलिए चल रही क्योंकि इसमें लेस देन ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू का निशान दिमाग को बहुत अच्छे से समझ आता है। ग्रेटर देन छोटा और जो लेस देन आ जाता है तो दिमाग भन्ना जाता है, कबड़िया घूम जाती है, ठीक है। तो चलिए आराम से चल रहे हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे। 7.4 क्वेश्चन नंबर 5 देख लो ध्यान से। इसमें आपके पास PR जो है वो PQ से बड़ा है, PR PQ से बड़ा है। PS जो है वो P एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, ठीक है। बोलो 1 और 2 क्या है? सेम, राइट। अब अपने को प्रूव करना है कि एंगल PSR ये मान लेते हैं, PSQ ये हो गया, ठीक। इन एंगल्स को अपन नाम दे देते हैं, राइट। मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो मेरे को एक बात बता दो भैया, PR अगर बड़ा है PQ से तो इसका मतलब एंगल 3 जो है वो बड़ा है एंगल 4 से। क्यों? PR के सामने 3 है और PQ के सामने 4 है, राइट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए PSR। कहाँ है PSR? PSR 6, PSQ 5। 6 जो है वो बड़ा है 5 से, हमें ये चाहिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो तुम्हारा एंगल 6 है क्या वो एंगल 1 + एंगल 3 है? प्रॉपर्टी भूल गए? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे ही एंगल 5 जो आपके पास है वो एंगल 2 + एंगल 4 है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यानी अगर 1 + 3 मिल जाए तो 6 लिख देंगे और 2 + 4 मिल जाए तो 5 लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे। 1 और 2 इक्वल हैं, 3 बड़ा है 4 से, तो ये बड़ा है ना, बड़े में कुछ जुड़ेगा, यानी एंगल 1 + 3, इधर 2 + 4 होगा।
तो बड़े में कुछ और जोड़ रहे हैं ना, आप एंगल 1 जोड़ रहे हैं तो बड़ा ही रहेगा, बड़ा। ठीक है, तो एंगल 1 + 3 कितना हो गया, एंगल 6, और एंगल 2 + 4 आपके पास कितना हो गया, एंगल 5। एंगल 6 का नाम क्या है, PSR, और एंगल 5 का नाम क्या है, PSQ। ठीक है, हैंस प्रूफ, हमसे जो मांगा हमने प्रूव कर दिया, डन डन डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट। एक लाइन है PQR, एक लाइन है QR, एक पॉइंट है P। वो कह रहे इस पे से आप अलग अलग कितने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना वही शॉर्टेस्ट होगी। तो आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दो परपेंडिकुलर लाइन है वो PM है। ठीक है, क्या है, PM। इस पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज आप Q पे ही ले लें और मिला दें इसको। तो हमें ये दिखाना है कि जो ये PQ है ना, PM है, P से चलकर M तक आने के लिए कोई बंदा P पॉइंट पर खड़ा था, ये रोड है, वहां से चल के इसको इस QR पर आना है बेटा। तो जब ये QR पर पहुंचना चाहता है कम से कम टाइम में, तो सीधी सी बात है सीधा चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी ऐसे तिरछा चला किसी भी तरफ तो दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। लेकिन P से बिल्कुल परपेंडिकुलर रास्ते पर चलेगा तो सबसे कम दूरी पड़ेगी। ये बात प्रूव करनी है, जनरल सी बात है, हम सबको पता है। तो एक बात बताओ, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल M तीनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस M 90 डिग्री है ना। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी P प्लस Q 90 डिग्री है। तो इतना तो पक्का है कि जो तुम्हारा एंगल Q है वो 90 डिग्री से छोटा ही है। क्यों? अरे P और Q दोनों के रुपए जोड़ के 90 बन रहे हैं, और जो M है वो अकेला ही 90 है। या फिर यूं कह लो P प्लस Q 90 बन रहा है, तो Q के पास कितने रुपए हैं, 90 से तो कम ही है। ठीक है, जीरो तो होने से रही। तो Q जो है वो छोटा है किससे, 90 डिग्री से। या आप यूं कह सकते हैं जो Q है वो छोटा है, एंगल M लिख लो 90 डिग्री को। ठीक है, P और Q में सबसे बड़ा एंगल तो यही पड़ेगा, इससे छोटा है Q। इसका मतलब ये हो गया कि जो Q के सामने जब लाइन पड़ती है PM वो छोटी है, 90 डिग्री के सामने लाइन पड़ती है PQ से। तो कौन सा रास्ता कम है, PM रास्ता कम है, PQ लंबा रास्ता पड़ेगा। आपको तसल्ली करनी है तो और ड्रॉ करके देख लो, इस तरफ और ड्रॉ कर लो, इस तरफ आगे आप ऐसे ड्रॉ करते चले जाओगे। तो तुम खुद बताओ इनमें से कौन सा रास्ता P पर जो बंदा खड़ा है उसे फॉलो करना चाहिए कि वो M या QR रोड के ऊपर, ये रोड मान लो, इस रोड के ऊपर वो बंदा P से चले और कम से कम टाइम में पहुंच जाए, तो वो रास्ता PM ही है। ये बाकी रास्ते लंबे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।